हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। एज ऑफ टुडे मार्केट भयंकर नीचे गिरी हुई है और चांसेस है कि और ज्यादा गिर सकती है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। जानते हैं व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ इन क्रिप्टो मार्केट, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वोंट मिस आवर वीडियोस। बायबिट रिज्यूम्स फुल ट्रेडिंग सर्विसेज इन इंडिया आफ्टर एफआईयू रजिस्ट्रेशन। तो बायबिट जो है उसने फिर से अपनी सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में वो फिर से आ चुका है। पहले जब बैन कर दिया गया था क्योंकि एफआईओ के साथ जो भी रजिस्टर्ड नहीं था और कंप्लाइंस नहीं किया था, तो वो सब इंडिया से आउट हो चुके थे। लेकिन अब इसने सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह और कंप्लाई वगैरह, वो सब कुछ कर लिया है। 9.27 करोड़ रुपीस देने के बाद एज अ फाइन, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था इंडिया का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। रिसेंटली हैक भी हुआ था, लेकिन वो फिर भी वो सब चीज़ों से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर्विसेज फिर से वो देना स्टार्ट कर चुकी है, ट्रेडिंग सर्विसेज। यूएस हाउस कमिटी एडवांसेस एफर्ट टू इरेज आईआरएस डीफाई टैक्स रूल। तो यहाँ पे बात करते हैं, आईआरएस ने दिसंबर में एक रूल बनाया था कि जो डीफाई है, डीफाई प्लेटफॉर्म्स जितने, उनको अपना जितना भी डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट उनके यूजर्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह, सब कुछ आईआरएस को देना होगा। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, तो उन्हें यहाँ पे लगा कि ये अनफेयर है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो ट्रेडिशनल फाइनेंस नहीं है। इस वजह से उनको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हाउस वेज है और मीन्स कमिटी है, उन्होंने वोट किया 2616 टू द ओवरऑल हाउस कि जो आईआरएस का ये रूल है उसे हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे ये एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, जो अगर पास हो जाता है दोनों हाउसेज में और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर उसे साइन कर देते हैं, तो फिर इसे एलिमिनेट किया जा सकता है, इस रूल को। तो अब देखते हैं कि ये पास कब तक होता है। लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉ बन गया, उसमें भी टाइम लगेगा उसको लॉ बनने में भी। और उसके बाद ही डीफाई जो है वो पूरी तरह इन चीजों से हट सकता है। सीबीआई कंडक्ट सर्चेस एट 60 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया लिंक टू गेन बिटकॉइन क्रिप्टो स्कैम। तो सीबीआई जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे एक्सटेंसिव मोड में ले गई है, जिसमें अब वो 60 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया सर्च कर रही है एज पार्ट ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी स्कैम। तो गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी स्कैम क्या है अब? तो यहाँ 2015 में ये गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भी है ये स्टार्ट हुआ था। अब सीबीआई के जो ऑपरेशन है वो 60 सिटीज में है, जिसमें से दिल्ली, एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, कोल्हापुर, बेंगलुरु और भी बहुत सारी सिटीज है आती है। तो ये एक्चुअल में क्या स्कैम चल रहा था, तो इन्होंने, हालांकि सारे ये पॉन्जी स्कीम ही होते हैं, इसी वजह से ये सब डूबते हैं। तो यहाँ पे ये 2015 में अमित भारद्वाज ने लॉन्च किया था, जो कि पास्ट अवे, और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो इसे चला रहे। 2017 में इसका डाउनफॉल आया। तो ये क्या करते थे, ये लोगों से, इन्वेस्टर्स जो भी होते थे, उनसे दूसरे एक्सचेंजेस से बिटकॉइन खरीदवाते थे। और इनका जो भी प्लेटफॉर्म था गेन बिटकॉइन, उसमें इनका क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स था। अब उसमें क्या होता था कि ये माइन करते थे, वहां पे लोगों को बोलते थे कि माइन करो, और जितना तुम माइन करोगे बिटकॉइन को, 10% का रिटर्न मिलेगा इन बिटकॉइन फॉर 18 मंथ्स। ऐसे ही बोल बोल के इन्होंने स्कीम को बढ़ाया, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया, वो इन्वेस्ट करें, वो खरीदे बिटकॉइन को दूसरे एक्सचेंजेस से और उनके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ बनता है ये एक एमएलएम स्ट्रक्चर, जो कि है पॉन्जी स्कीम, क्योंकि ये नए इन्वेस्टर्स पे डिपेंड होता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 2017 में इनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पैसा इतना नहीं इनको बन रहा था, क्योंकि कोई यूटिलिटी नहीं थी, कोई कोई प्लान नहीं था, किसी तरीके का सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने एक इन हाउस क्रिप्टो करेंसी बनाई थी स्कैमर्स ने मिलकर, और उसको स्विच कर दिया बिटकॉइन को, जो भी इनका पहले आता था, जो भी सारे पे आउट्स बिटकॉइन में जाते थे लोगों के, तो उसको स्विच करके इन्होंने एम कैप, जो भी इनका क्रिप्टो करेंसी था, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ थी ही नहीं बिटकॉइन के सामने, तो इस वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट था, रिटर्न था, वो मिलना बंद हो गया। बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई अक्रॉस इंडिया। लार्ज स्केल पे फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का ये चला।
वर रजिस्टर्ड इन जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, और फिर सीबीआई के पास ये केस गया। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब इन्होंने रेड मारी थी प्रेमिसेस पे और एन एंटिटीज सस्पेक्टेड ऑफ लॉन्ड्रिंग इल गॉटन गेन्स फ्रॉम द स्कैम, सीबीआई ने रिकवर किया कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स, इंक्रिमिनेटिंग डिजिटल एविडेंस, डिजिटल डिवाइसेस, एज वेल एज एविडेंस फ्रॉम ईमेल्स क्लाउड्स। तो इन सब के साथ साथ सीबीआई ने 23.94 करोड़ रुपीस भी सीज किए हैं। ईडी रेड्स इन रुपीज 600 करोड़ क्रिप्टो कन्वर्जन केस। तो एक और बड़ा केस सामने आया है 600 करोड़ का, जिसमें एक बंदा है जिसका नाम है चिराग तोमर। तो ये मल्टीपल स्कैम्स कर चुका है। पहले इसने यूएस में किया $20 मिलियन का स्कैम, जिसमें ये लोगों को कैसे फंसाता था। तो ये फेक और स्पूफ्ड वेबसाइट्स बनाता था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, जैसे कॉइनबेस। वो पूरी की पूरी रियल लगती थी, तो लोग जब भी सर्च करते थे कोई भी एक्सचेंज को, जैसे कॉइनबेस को, तो वो वाली जो ऐप है वो सामने आ जाती थी, और लोग उसमें अपना क्रेडेंशियल्स सब कुछ लॉगिन वगैरह कर देते थे। और जब वो खरीदते थे उस एक्सचेंज से, उस फेक एक्सचेंज से, तो अपने अमाउंट जो है वो उसके वॉलेट में रखते थे। और थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए होता था, ये स्कैमर्स वगैरह, इनकी टीम को, जो भी एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर ले जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट थी जिसका नाम था localbitcoins.com। फिर जल्दी से जल्दी जो भी एसेट्स वो चुराते थे वो localbitcoins.com पे ट्रांसफर कर देते थे, बेच देते थे, और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जाके उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते थे। और सारा का सारा जो पैसा है वो इसके अकाउंट में जाता था, उसकी फैमिली के अकाउंट में जाता था। तो जब इसने यूएस में ये चीज करी थी, $20 मिलियन का इसने फ्रॉड किया था, वही चीज सेम चीज करके वेबसाइट्स बना के वगैरह वगैरह, और लोग उसी में, लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो रियल एक्सचेंज में जा रहे हैं या फिर फेक एक्सचेंज में जा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट इतनी, ऐप ही इतनी रियल होती थी। तो तोमर को सेंटेंस किया गया था बाय कोर्ट इन द यूएस इन नवंबर लास्ट ईयर 2024 में। अब ईडी जो है वो 600 करोड़ के कन्वर्जन ऑफ जो भी करेंसी है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अगर यहाँ पे बात करें, ईडी ने मंडे को जो भी इनके बैंक अकाउंट है वो सब फ्रीज कर लिए, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का पड़ा हुआ था पैसा। साथ ही साथ ये भी मिला है कि 15 करोड़ रुपीस इसकी फैमिली के पास थे। तो यहाँ पे सर्च चालू हो चुकी है February 20 से, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 600 करोड़ का कन्वर्जन इसने किया है क्रिप्टो करेंसी का। Moving to next news, SEC closed investigation into Gemini with no action, says Winklevoss. तो जेमिनाई के जो को फाउंडर और प्रेसिडेंट है कैमरन विंकलवॉस, उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया है कि यहाँ पे एसएसए ने उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जेमिनाई और जेनेसिस के ऊपर, वो ड्रॉप कर दिया है। इन अ February 26 नोटिस, जेमिनाई के को फाउंडर प्रेसिडेंट ने शेयर किया, द रेगुलेटर विल नॉट रिकमेंड एन एनफोर्समेंट एक्शन। एसएसए ने चार्ज किया था इस लेंडिंग फर्म जेनेसिस को और क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई को कि वो ऑफर कर रही है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज थ्रू जेमिनाई का एक अर्न प्रोग्राम है उससे, ऑन January 12, 2023। तो फिर इन्वेस्टिगेशन चली वगैरह वगैरह हुआ, और उसके बाद अब यहाँ पे इतना ज्यादा जब उनका पैसा लग चुका है, तो वो क्रिटिसाइज कर रही है विंकल फोर्स कि इतना टाइम लगा के, इतना पैसा हमारा खर्च करवा के, और अब ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वो ड्रॉप कर रही है एसईसी। तो ये ऐसा सही नहीं है। एसईसी का जो ये बिहेवियर है इन एग्रीगेट टुवर्ड अदर क्रिप्टो कंपनीज एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मोर एंड कॉस्ट अनक्वांटिफेबल लॉस इन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अमेरिका। एसईसी को ये चीज पहले देखनी चाहिए, ये सब कुछ, ताकि दूसरे एक्सचेंजेस का जिसको भी उसने ऐसा किया है उनको लॉस ना फेस करना पड़े। बिटमेक्स अप फॉर सेल अमिड मार्केट डिप एंड कंपटीशन। तो बिटमेक्स एक्सचेंज, जो कि एक टाइम पे बहुत ही अच्छा नाम था क्रिप्टो ट्रेडिंग में, हाई लेवरेज ट्रेडिंग वो देता था, तो अब वो बायर ढूंढ रहा है। वो अपने एक्सचेंज को बेचना चाहता है, क्योंकि जो भी मार्केट कंडीशन चल रही है इस वक्त, और कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है क्रैकन और बाकी एक्सचेंजेस की वजह से। बैक इन 2014 आर्थर ने लॉन्च किया था बिटमेक्स अपनी टीम के साथ, जो कि उस टाइम पे हाई लेवरेज क्रिप्टो ट्रेडिंग इसकी वजह से जाना जाता था। 2020 में
यूएस रेगुलेटर्स ने इस कंपनी पे, इस एक्सचेंज पे आरोप लगाया कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे, और जो इसके फाउंडर्स है उस पे चार्ज लगाया गया है। और उन्होंने एडमिट किया इसको, और $200 मिलियन फाइन के रूप में दिए थे। फिर उसके बाद हेस ने स्टेप डाउन कर दिया था। तो अब वो यहाँ पे नया ऑनर ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपना एक्सचेंज को चला पाए, क्रैकन, कॉइनबेस और बाकी के एक्सचेंजेस के साथ compete करते हुए। लेकिन मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है, मार्केट डिप में जा रही है, तो इस वजह से उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। Moving to next news, $5.78 billion in Bitcoin and Ethereum options expiring. More sell-off ahead. $5.78 बिलियन के ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं आज, और उसके बाद पता नहीं मार्केट में कितना बड़ा डिप आ सकता है। जैसे सिचुएशन चल रही है मार्केट्स की, यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जो ट्रम्प का ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से पूरी वॉलेटिलिटी मार्केट पे छाई हुई है। मैट्रिक्स फोर्ट ने भी रिपोर्ट किया दैट हेज फंड्स फोकस कर रहे हैं आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज पे, ताकि वो प्राइस करेक्शन थोड़ी लेके आ सके। बिग वेल्स जो है वो खरीद रहे हैं बिटकॉइन को। उन्होंने भी एक एनवायरनमेंट बना रखा है डिप का, और टेरिफ तो चल ही रहा है। तो बैक टू द टॉपिक, $5.78 बिलियन जो है इन बिटकॉइन और इथीरियम ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। और जैसे कि हालात दिख रहे हैं, सेल ऑफ और हो सकता है। बीटीसी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है वो 90% पीक कर चुकी है। ईथ की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है वो 100% पीक कर चुकी है। पैनिक ग्रिप्स द मार्केट अमिड ट्रम्प टेरिफ वॉर्स। 24 आवर्स के अंदर अंदर बिटकॉइन में 6% का प्राइस क्रैश हमें फिर देखने को मिला है। $80,000 तक ये जा चुका है। और अब 59,000 बिटकॉइन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होंगे, जिसकी नॉशनल वैल्यू है $4.68 बिलियन एंड पुट कॉल रेशियो ऑफ 0.71। तो $96,000 तक का यहाँ पे सेट हो रखा था एक्सपायरिंग ऑप्शंस। तो ये उसका पेन पॉइंट है। अब यहाँ तक तो पहुंचा नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ट्रेडर्स को फेस करना पड़ेगा। तो मार्केट इज ब्लीडिंग, बट शायद कुछ ही टाइम के बाद पंप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन दी एंड मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।